गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हम पंचायती राज के बारे में जान रहे हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पंचायती राज की जो फंक्शनिंग है उसके बारे में हमने लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हमने उस टॉपिक के ऊपर हमने डिस्कशन किया था कि जो ग्राम पंचायत है उसका जो फंक्शनिंग है वो क्या है, और जो सेकेंडरी फंक्शनिंग है उसके बारे में हमने किया कि जो मेजर जो इश्यूज़ है उसके रिगार्डिंग जो अपना काम करती है, उसके बाद जो अदर्स इश्यूज़ है उसके ऊपर भी जो है ना वो वर्क अपना करती है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि जो ग्राम पंचायत होती है उसकी इनकम कहाँ से आती है, और वो इनकम जो है वो अलग अलग पार्ट से जो है उसका इनकम सोर्सेज है, और उसके मीडियम से ही जो है ना वो विलेज के अंदर अपना काम करवाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ करेंगे कि जो इनकम है उसके कौन कौन से सोर्सेज हैं ग्राम पंचायत के। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ पंचायत। तो फर्स्ट है टैक्स ऑन विलेज फेयर शॉप एंड हाउसेज। बच्चों ये कहता है कि टैक्स जो है वो विलेज फेयर के गांव के अंदर होने वाले जो मेला है या फिर कोई पंचायत की कोई शॉप है, कोई दुकान है या कोई घर है, उनके मीडियम से जो है ना उनकी इनकम होती है। सेकंड है द रेंटल ऑफ पंचायत बिल्डिंग्स सच एज बारात घर एंड रेस्ट हाउस। स्टूडेंट्स यहाँ पे कहता है कि जो पंचायत बिल्डिंग है उसको जो ना उसका जो रेंट जो आता है उससे भी जो है उनकी इनकम होती है। जैसे किसी विलेज के अंदर जो है हम देखते हैं कि बारात घर है या फिर कोई रेस्ट हाउस है, तो उससे क्या होता है कि उस पंचायत की जो है ना वो इनकम होती है, क्योंकि वो उस बिल्डिंग को जो है वो रेंट के ऊपर देता है। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑन सेल एंड परचेज ऑफ लैंड एंड कैटल। ये कहता है कि जो रजिस्ट्रेशन फीस आती है जो वो लैंड या जो कैटल है उनके जो ना वो सेल या परचेज करती है। कई बार जो है इसको वो रेंट के ऊपर भी जो है ना वो दे देती है लैंड को, जहाँ एग्रीकल्चर जो होती है जिस लैंड के ऊपर उसको जो है ना वो रेंट के ऊपर देती है ग्राम पंचायत, और उससे क्या होता है उस पंचायत की जो है वो इनकम होती है। फोर्थ है जहाँ सबसे ज़्यादा इनकम ऑफ सोर्सेज है वो फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे, ग्रांट्स इन एड एंड लोन्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। बच्चों जो ग्राम पंचायत है उनको जो ना स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स मिलती है, और उन्हीं ग्रांट से जो ना ग्राम पंचायत अपने गांव के अंदर काम करती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि वो जो ना स्ट्रीट बनाती है, स्ट्रीट लाइट की जो मरम्मत करती है। तो जो जितने जो फंक्शनिंग होते हैं उस फंक्शनिंग के लिए जो इनकम चाहिए, जो पैसा चाहिए, वो इन सोर्सेज से जो ना ग्राम पंचायत को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक न्याय पंचायत। न्याय पंचायत जो है ना वो एक लेटेस्ट जो है ना इसे का जो है वो बनाया गया है, जिसका काफ़ी अच्छा जो है वो काम देखने को मिल रहा है विलेज के अंदर। एट सम प्लेस पंचायत एक्ट एज ए कोर्ट इन अदर स्टेट। न्याय पंचायत इज ए separate institution which administers justice. There can be one Nyaya Panchayat for a group of village. In that case, each village panchayat elect a person to represent it in the Nyaya Panchayat. A person cannot be member of the village panchayat and the Nyaya Panchayat at the same time. देखो बच्चों यहाँ पर क्या कहता है कि जो न्याय पंचायत है वो एक तरह की जो ना वो अपने आप में भी एक कोर्ट है। कुछ जो स्टेट है वहाँ न्याय पंचायत जो है ना वो एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन जो है वो बनी हुई है, जिसके अंदर क्या होता है कि पंचायत, ग्राम पंचायत और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो जस्टिस है वो मिलकर जो वो काम करते हैं। इसमें कहता है कि ये ऐसा भी हो सकता है कि जो न्याय पंचायत जो है वो एक ग्रुप ऑफ विलेज भी हो सकता है, कि भी जो न्याय पंचायत के अंदर क्या होता है कि कुछ विलेज आपस में मिलकर जो ना वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, और इससे क्या करते हैं कि जो भी कोई प्रॉब्लम्स आती है विलेज के अंदर उस प्रॉब्लम को जो ना वहाँ सॉल्यूशन उसका निकाला जाता है। यहाँ ये कहता है
कि जो विलेज पंचायत है और जो न्याय पंचायत है उनका जो मेंबर होगा वो एक नहीं होगा। न्याय पंचायत का जो मेंबर होगा, जो सरपंच होगा या जो उसको प्रेसिडेंट होगा, वो पंचायत का वो मेंबर नहीं होगा। अभी ग्राम पंचायत का सरपंच है और जो न्याय पंचायत का जो प्रेसिडेंट है वो सेम पर्सन नहीं हो सकते, वो दोनों अलग अलग होंगे। ए पर्सन कैन नॉट बी मेंबर ऑफ द विलेज पंचायत एंड द न्याय पंचायत एट द सेम टाइम। ओके बच्चों, तो उसके बाद कहता है ए पर्सन seeking election to the न्याय पंचायत should be educated. If no educated person is available, the government may nominate someone. देखो बच्चों, यहाँ पर कहता है कि जो न्याय पंचायत का जो मेंबर होगा ना, जो जिसका जो इलेक्शन जो होगा या उसको जो इलेक्ट जो करेंगे, वो एक एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए। अगर एजुकेटेड पर्सन नहीं है अवेलेबल तो क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, एक किसी पर्सन को जो है वो नॉमिनेट कर देगी। तो गवर्नमेंट जो क्या करेगी, किसी पर्सन को जो नॉमिनेट करेगी। न्याय पंचायत डील्स विद माइनर क्रिमिनल एंड सिविल केसेस सच एज ए पेटी थीव्स, चीटिंग एंड फिजिकल अटैक ऑन ए पर्सन। कहते हैं कि जो न्याय पंचायत है वो जो छोटे मोटे जो क्रिमिनल केस होते हैं उनको देखती है। कुछ सिविल केस है, जैसे कि हम देखते हैं कि गांव के अंदर क्या होता है कि जो ज़मीन के जो झगड़े होते हैं, तो ऐसे काफ़ी झगड़े हो जाते हैं, प्लाट के झगड़े हो जाते हैं, या जो किसान है उनके खेत पड़ोसी के साथ जो ना वो झगड़ा हो जाता है। तो ऐसे जो केसेस होते हैं उनको सिविल केसेस जो है वो बोलते हैं, या फिर कोई क्रिमिनल जो है केस हो जाते हैं। वहाँ पर कोई चीटिंग करता है, कोई फिजिकल अटैक भी कर सकता है किसी पर्सन के ऊपर, जैसे लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो इस तरह के जो केसेस है वो गांव के अंदर या जो न्याय पंचायत है वहाँ ही उनका सोल्यूशन जो है वो निकाला जाता है। इट कैन इम्पोज ए फाइन अप टू 1000। इट हैज़ नो पावर टू इम्प्रेशन एनी बॉडी। उसके बाद कहता है कि अगर इस तरह की चीटिंग होती है तो उनको जो ना 1000 तक जो है उसको फाइन कर सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम जो ना उस पर्सन को जो है जो उसको जो पावर दी गई है वो पावर उनसे छीन ली जाती है। न्याय पंचायत इज एन यूजफुल इंस्टीट्यूशन। द विलेजर्स कैन गेट स्पीडी जस्टिस विदाउट मच एक्सपेंडिचर। दे डू नॉट रिक्वायर एनी लॉयर टू plead the case. The justice is available at the doorstep. If anybody feels unhappy with the judgment, she and he can go to a higher court. स्टूडेंट्स, यहाँ कहता है कि जो न्याय पंचायत है ना अपनी, वो काफ़ी यूजफुल इंस्टीट्यूशन है और काफ़ी अच्छा काम कर रही है, और जो केस का जो निपटारा है वो काफ़ी तेज़ स्पीड से जो है ना वो निपटारा करती है। ये नहीं है कि कोर्ट के जो है ना वो डेट पे डेट जो आती रहती है, और एक हल्का सा केस को भी जो है ना 6 से 7 महीने या 1 साल है उससे भी ज़्यादा जो है टाइम वहाँ लग जाता है। बट जो न्याय पंचायत है वहाँ पर ये टाइम जो है बहुत ही कम लगता है, यानी कम टाइम के अंदर जो ना उसका जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन निकाला जाता है। और उसके बाद जो है सबसे जो मेन बात ये है कि इसके लिए जो ना हमें कोई भी एक्स्ट्रा जो पे है वो फ़ीस जो है वो पे नहीं करनी पड़ती है। ना ही हमें जो है किसी लॉयर की ज़रूरत है, लॉयर की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर किसी भी वकील की ज़रूरत नहीं है जो केस लड़े। तो यहाँ इस चीज़ का जो काफ़ी बेनिफिट जो है मिल जाता है। अगर कोई पर्सन उस जजमेंट से खुश नहीं है, अनहैप्पी है, तो वो जो ना वहाँ अपनी केस को जो ना वो हाई कोर्ट के अंदर लेकर जा सकता है। तो इस प्रकार जो न्याय पंचायत है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, इसका बेनिफिट जो काफ़ी बढ़िया मिल रहा है, इसका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इससे न्याय पंचायत का, क्योंकि इसके अंदर जो है क्या होता है कि टाइमिंग जो है वो काफ़ी कम लगती है और ये खर्चीली नहीं है। तो इसका बेनिफिट जो है जो गांव के अंदर रहने वाले लोग हैं उनको काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे जो है ना गांव के अंदर भाईचारा जो है वो बना रहता है, जो कि सबसे अच्छी और बढ़िया बात जो है वो मानी जाती है। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ विलेज पंचायत। कहते हैं कि जो विलेज पंचायत है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो बच्चों
जो विलेज पंचायत है हम कह सकते हैं कि अपने आप में जो ना एक ये गवर्नमेंट है, एक सरकार है जो पूरे गांव की जो ना वो देख रेख करते हैं। जो भी कोई प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को जो सॉर्ट आउट करती है, और जो भी कोई सोसाइटी के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है जिससे पूरे पूरे जो गांव को जो कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है उस चीज़ से, तो उसका सोल्यूशन जो है वो ग्राम पंचायत निकालती है। तो इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है उस लोकल गवर्नमेंट के अंदर, जो काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रही है अपने गवर्नमेंट के अंदर। तो यहाँ सबसे पहले हम करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस के अंदर। फर्स्ट पॉइंट है द विलेज पंचायत हेल्प द विलेजर्स इन सॉल्विंग देयर लोकल प्रॉब्लम्स। देखो बच्चों, जो लोकल प्रॉब्लम होती है उसको कोई भी मिनिस्टर आकर उसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकता, क्योंकि उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन जो है वो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उन्हीं को पता होती है। तो यहाँ पर जो है जो पंचायत है वो काफ़ी अच्छी इसके अंदर जो ना अपना रोल प्ले करती है, क्योंकि लोकल प्रॉब्लम को लोकल गवर्नमेंट ही सोल्यूशन निकालती है। तो लोकल जो गवर्नमेंट होगी वो कौन सी होगी? वो होगी हमारी विलेज पंचायत। सेकंड है द पंचायत प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी एट ग्रॉस रूट लेवल। द विलेजर्स फील दैट दे हैव ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या कहता है कि जो पंचायत जो है ना वो क्या करती है, जो डेमोक्रेसी है उसको प्रोटेक्ट कर रही है, उसके जो ना उस डेमोक्रेसी की जो ना जो जड़ें जो है वो मजबूत कर रही है। क्योंकि यहाँ पर जो है जो डेमोक्रेसी है वो हम कह सकते हैं कि लोकल लेवल से जो ना वो स्टार्ट हो रही है, और उस हम डेमोक्रेटिक जो पॉलिसीज़ है उसको वहाँ के लोकल पीपल जो है उसको इलेक्टेड करते हैं। थर्ड है सोशल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ लेस एक्सपेंसिव बिकॉज द पंच डू देयर जॉब विदाउट पेमेंट। देखो बच्चों, यहाँ पर कितनी अच्छी बात ये कह रहा है कि जो ना जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो बहुत ही कम एक्सपेंसिव है, यानी कि बहुत ही कम खर्चीली है, ज़्यादा खर्चीली नहीं है। क्योंकि जो कामकाज करने वाले जो लोग हैं, जो पंच हैं उससे पंचायत के, वो विदाउट पेमेंट के ही जो ना वो अपना काम कर रहे हैं। तो इससे जो ना क्या होता है कि उस पर जो काम करने वाले लोग हैं उन पर जो खर्चे की जो है नीड नहीं है। द विलेजर्स लर्न टू कोऑपरेट विद ईच अदर फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट। फिफ्थ है ए पंचायत मेक द विलेज सेल्फ सफिशिएंट। तो बच्चों, यहाँ पर ये कहता है कि जो विलेजर्स हैं वो क्या करते हैं कि काफ़ी अच्छा कोऑपरेट जो करना सीख जाते हैं, और उससे क्या होता है कि वहाँ की जो कम्युनिटी जो है ना उसका डेवलपमेंट जो है वो होता है। और उसके बाद कहता है कि जो पंचायत है वो विलेजर्स के अंदर जो ना एक सेल्फ सफिशिएंट जो नहीं का हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर जो है वो लेकर आती है ये पॉलिसी। तो हम देखेंगे कि विलेज के अंदर जो है जो पंचायत जो है वो काफ़ी अच्छा काम करती है, और पंचायत सरपंच के पास जो ना काफ़ी अच्छी पावर होती है। वो विलेज के जो ना जो भी छोटे मोटे जो समस्या है, जो भी कोई लोकल प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने की उसके पास पावर होती है, क्योंकि उसके पास जो है इनकम और सोर्सेज भी अच्छे हैं और ग्रांट भी आती है स्टेट से। तो एक सरपंच जो है ना वो विलेज का जो है सबसे बड़ा मुखिया होता है, और क्या करता है कि वो अपने गाँव को जो ना जो डेवलपमेंट के अंदर जो ना अपनी पार्टिसिपेशन जो है वो दे सकता है। तो अगर एक सरपंच चाहे तो काफ़ी अच्छा जो है गाँव के अंदर काम कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वुमेन एंड पंचायत, कि जो पंचायत है उसके अंदर वुमेन की जो है क्या पार्टिसिपेशन जो है ना वो आ रही है, उसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। 1/3 of the seats in local bodies have been reserved for women. It means only women will contest an election from this ward as a result of the reservations of seat in the first election of 1993 to 94. About 8 lakh women could become members of the village पंचायत। देखो बच्चों, यहाँ पर ये कहता है कि जो अपनी लोकल जो गवर्नमेंट है, या हम कहें कि जो पंचायत की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर क्या होता है कि 1/3 यानी 33% जो ना वो वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड की गई है, कि उनके ऊपर जो सिर्फ वुमेन ही इलेक्शन करेगी, और वहाँ के जो पंचायत का जो सरपंच होगा वो वुमेन ही होगी। दिस मीन ओनली वुमेन विल कंटेस्ट, यानी कि वहाँ पर जो ना जो वार्ड है या जो सरपंच पद के लिए जो ना चुनाव जो लड़ रही है वो वुमेन ही होगी। यहाँ पर जो ना सीटें जो है उनके लिए रिजर्वेशन की गई है, और यह जो है 1993
94 के अंदर जो है ये सिस्टम स्टार्ट किया गया, और उससे क्या हुआ कि पूरे देश के अंदर जो है 8 लाख महिलाएं जो है ना वो एज ए सरपंच के अंदर जो वो ग्राम पंचायत में काम कर रही है। तो काफ़ी अच्छा जो है ये एक रिस्पॉन्स मिला है, और काफ़ी बढ़िया बात रही है कि जिससे जो है ना वुमेन भी जो है ना अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर जो है ना उन्होंने भी अपनी पार्टिसिपेशन जो दी है, वो लोग भी जो है ना वो आगे आए हैं, जिससे उनके अंदर जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बढ़ा है। तो ये काफ़ी अच्छा है और एक पॉजिटिव जो है ना व्यू जो है ना वो रहा है, स्पेशली वुमेन्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है इसी के ऊपर, वुमेन पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट हैज़ प्रूव्ड क्यूट इम्पोर्टेंस। तो ये कहते हैं कि जो वुमेन्स जब अपने लोकल गवर्नमेंट के अंदर आई है तो इसका क्या बेनिफिट उस चीज़ से मिला है। द विलेज वुमेन कुड अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। कहता है कि जो वुमेन है वो अंडरस्टैंड हुई, कि वो उसको जाना है कि जो लोकल गवर्नमेंट है और क्या है, और जो डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ है कंट्रीज़ के अंदर वो क्या है। उसके अंदर जब उसने पार्टिसिपेशन किया तो ही उस चीज़ को जो है उसका एनालाइज उसको मिला। सेकंड है, दे वर नॉट से टू टॉक टू एनी वन इन द विलेज, दे इवन मीट डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स फॉर एनी सक्सेस और लेस इज रिक्वायर्ड। तो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर देखते हैं कि जो वुमेन्स है वो ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती, लेकिन जब ये पॉलिसीज़ आई कि वुमेन्स को जो है ना ये सीटें जो है 1/3 सीटें जो है उनको रिजर्व की गई है, तो उसका क्या बेनिफिट मिला कि अब वो डायरेक्ट जो ना वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो ऑफिसर हैं उनके साथ जो वो डिस्कस करती है, और अपनी जो प्रॉब्लम है वो अपनी विलेज की जो प्रॉब्लम है वो उनके सामने रखती है। तो इससे जो है काफ़ी कामयाबी उनको मिली उनके अंदर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो आया। थर्ड है हमारा, इट हैज़ हेल्प्ड इन अचीविंग द गोल्स ऑफ इक्वलिटी डेवलपमेंट एंड पीस। तो यहाँ पर जो है ना काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री अपनी इंडिया, उसके अंदर इक्वलिटी जो है ना वो इक्वलिटी जो राइट है, तो उस राइट के अकॉर्डिंग जो है वुमेन्स को काफ़ी बेनिफिट मिला, और उनको जो इक्वलिटी के लिए जो गोल्स जो है वो था उसको अचीव किया, अपने आप को डेवलपमेंट किया। तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है वुमेन्स लाइफ को मिला। इवन नाउ वुमेन हैव insufficient representations at most levels of government. They have not made much progress in attaining political power at state and national levels. The reason is a base against women. In our society, women could not achieve much mobility. They have domestic responsibility which consume much of their टाइम एंड स्ट्रेंथ। तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि जो वुमेन है उन्होंने अपने जो देखा होगा कि अब जो है वो हर एक जो गवर्नमेंट के जो लेवल है, जैसे लोकल लेवल है या फिर स्टेट लेवल है या फिर अपनी सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है, वहाँ पर जो अपने आप को जो है रिप्रेजेंट वो कर रही है, और अपनी जो पॉलिटिकल पावर है चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो नेशनल की हो, नेशनल लेवल की, वो काफ़ी अच्छा जो प्रोग्रेस जो है ना वो यहाँ देखने को मिल रहा है इस तरह से, क्योंकि उसने जो कि वहाँ पर भी जो है उनको इतनी ही परसेंटेज अगर रिजर्वेशन दी जाए तो वो काफ़ी अच्छा जो है ना वो उसका रिजल्ट जो सामने आएगा। और यहाँ हम देखते हैं कि वुमेंस जो अपना डोमेस्टिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो काफ़ी अच्छे से समझती है, और वो उसको जो टाइम और अगर उसको स्ट्रेंथ अगर उसको ताकत जो मिलेगी तो उसको जो अच्छा जो ना वो उसको कंज्यूम करेगी, क्योंकि वुमेन भी जो है ना वो उतनी ही एलिजिबल और इंटेलिजेंट है जितनी हम जो है मानते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर। उसने भी जो है ना वो काफ़ी अच्छा जो प्रोग्रेसिव जो है ना अपना अचीवमेंट जो है ना वो गेन किया है, और अपने जो लोकल लेवल के अंदर जो है हमने देखा है कि वो काफ़ी अच्छा जो है वो अपना रिस्पॉन्सिबल जो है समझती है अपने जो उनको जो काम दिया गया है, और काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया है, उसका बेनिफिट जो है काफ़ी ज़्यादा मिला है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ जो है अपना ये 5th लेसन जो है वो कंप्लीट होता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू बच्चों।